समझ नहीं आ रहा है, अकेले तो कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन रात को इस वक्त हमें कश्ती पर क्यों बुलाया है? पहले हमें नौका विहार के लिए बुलाया और अब कुछ कह भी नहीं रहे हैं। है क्या इनके मन में? अब कब तक खामोश रहेंगी जोधा बेगम? आप कुछ कह नहीं रहे हैं? वैसे एक बात तो है जोधा बेगम, कुछ तो है जो हम दोनों में एक जैसा है। हम समझे नहीं। समझना इतना मुश्किल भी नहीं है जोधा बेगम, यही देख लीजिए, हम दोनों को कश्ती की सैर करना काफी अच्छा लगता है। सो तो है, हमें भी खुला आकाश, चंद्रमा, नदियों का कलकल करता पानी, सब कुछ बहुत प्रिय है। हमें प्रकृति के समीप रहना बहुत भाता है। हमें भी ये सब काफी पसंद है जोधा बेगम। सो तो हमने अनुभव किया है। महल से बाहर निकलते ही आप बिल्कुल बदल जाते हैं। आपको भी घूमना अच्छा लगता है ना जोधा बेगम? अभी तो बताया हमने कि प्रकृति के समीप रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। शायद इसीलिए आप महल में इतनी चिड़ी चिड़ी रहती हैं। महल के बाहर निकलकर आप बदल तो जाते हैं, परंतु आपकी ताना मारने की इस आदत ने आपका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। क्या करें जोधा बेगम, बचपन की आदत है, इतनी आसानी से नहीं छूटती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैसे एक बात तो है जोधा बेगम, आप कहते कुछ और है, इसका मतलब कुछ और होता है। हमें समझ नहीं आता कि ये किस किस्म का हुनर है। क्या हुआ शहंशाह? अगर हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे खून से इस पानी के रंग को लाल कर दिया जाएगा। सामने आओ। हमने तुम सबको वापस लौटने का हुक्म दिया था। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, अदगा साहब का हुक्म है कि पिछले हमलों को देखते हुए आपको कहीं भी अकेला ना छोड़ा जाए। कमाल है, अगर अदगा साहब का बस चले तो हमारे सांस लेने पर भी पहरा लगा दे। जाओ जाकर उन्हें कह देना कि हम महफूज हैं। अदगा जी आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, शायद कुछ ज्यादा ही। परंतु आपको पता कैसे चला? कितनी आंखें हैं आपकी। अब तो शायद 2 ही थी जोधा बेगम, लेकिन अब शायद 4 हैं। लेकिन अगर 2 भी होती तो भी काफी होती जोधा बेगम। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, हम शहंशाह से पहले एक सिपाही हैं। दुश्मन, हथियार और जंग, बाकी सब चीजों से कुछ ज्यादा ही करीब रही हैं हमारे साथ हर वक्त। अपनों से ज्यादा दुश्मनों के बीच रहा है, अपनों की दुआओं से ज्यादा हमें दुश्मनों की बद्दुआएं मिली हैं। अब तो शायद आदत से हो गई इन चीजों की। कितनी विचित्र बात है ना शहंशाह, आपके अपने आपसे कितना प्रेम करते हैं, परंतु आप उनसे अधिक युद्ध और हथियारों को चाहते हैं। बेशक लोग हमें चाहते हैं जोधा बेगम, मगर इससे ज्यादा नहीं। फिलहाल तो यही हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, हर वक्त हमारे साथ रहती है। खैर, हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमें बहुत अच्छा लगा कि इस तरह यहाँ आपने हमें सैर पर बुलाया। हमने कहा ना आपको, हमने आपको नहीं बुलाया। जोधा बेगम आपकी हाँ ना अब हम अच्छी तरह से समझने लगे हैं। आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं हमारा? आपने हमें निमंत्रण भिजवाया था। नहीं जोधा बेगम, हमने बस आपके पैगाम का जवाब दिया था। परंतु हमने आपको कोई संदेशा दिया ही नहीं था। तो अब हमें समझ में आया कि किसी और ने आपके नाम से हमें पैगाम भेजा है। परंतु किसने? कोई भी हो सकता है जोधा बेगम। बहुत हैं जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। हो सकता है हमारी अम्मी जान हो सकता है सलीमा बेगम हो सकता है आपकी सखी मोती बाई हो।
माफी चाहते हैं बेगम साहिबा। बेगम साहिबा आप सोई नहीं? हमारे पास नींद है ही कहाँ होशियार कि आप सो सके। हमारी नींद तो जोधा बेगम ने छीन ली है। वो हर बार कुछ ऐसा करती है जो हमें नागवार गुजरे, और जलाल उनका साथ भी दे देते हैं। अच्छा हमें ये बताओ कि वो शहर से लौटे हैं या नहीं? हमने पूछा कि वो लोग शहर से लौटे हैं या नहीं? हाँ, अभी लौटे। आदाब हुजूर। शबुद्दीन उस दिन आपने जो हमें पैगाम दिया था कि आप उसे दोहराएंगे। यही कि खास बेगम कश्ती में आपके साथ सैर करना चाहती हैं। जब पैगाम मिला था कि बेगम एक खास ने शहंशाह को बुलाया है, तो तुमने शहंशाह के सामने जोधा बेगम का नाम क्यों लिया? तुम शायद भूल गए हो कि बेगम एक खास हम है। हम गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा। शहंशाह ने आपके साथ साथ जोधा बेगम और सलीमा बेगम को भी खास ओहदा दिया है, और पिछले कुछ दिनों से शहंशाह जहां भी गए जोधा बेगम को अपने साथ लेकर गए। शेख सलीम चिश्ती साहब के यहाँ भी आवाम और इस महल के तमाम लोग इन्हें बेहद खास मानते हैं। इसलिए मुझे लगा कि शायद ये पैगाम इनकी ओर से आया होगा। तुम्हारी ये जुर्रत! रुकैया बेगम, आप जा सकते हैं। आदाब हुजूर। आपने इतनी बड़ी गलती के लिए इसे माफ कर दिया और यहाँ से जाने दिया। रुकैया बेगम से गलती नहीं हुई, गलतफहमी हुई है। उनका इरादा आपकी शान में गुस्ताखी करने का नहीं था, और फिर जब हमने जोधा बेगम से बात की तब हम समझ गए थे कि उन्होंने हमें पैगाम नहीं भिजवाया है। हम समझ गए थे कि ऐसा हमारे किसी अजीज ने किया है, क्योंकि वो हमें और जोधा बेगम को एक साथ दिखना चाहता था। लेकिन हमारा क्या चला? हमें किस बात की सजा मिल रही है? आप इसे सजा क्यों समझ रही हैं रुकैया बेगम? क्योंकि हम अब भी बेगम एक खास है। ठीक, अगर आप खास हैं, अगर आपके अंदर वो ताकत है, तो आप जानती हैं हमने आपको इजाजत दी है कि आप कहीं भी कैसे भी हमसे रूबरू हो सकती हैं। आप खुद हमारे पास क्यों नहीं? हमें साफ साफ क्यों नहीं कहा कि आप हमसे मिलना चाहती हैं? एक बांदी के हाथों ऐसा पैगाम क्यों भिजवाया, और उसमें खास बेगम लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया आपने? क्योंकि हमें लगा कि आपकी जिंदगी में खास से भावना हम। लेकिन नहीं, शायद जोधा बेगम को देखकर आपको ये ख्याल आया ही नहीं होगा कि ये पैगाम सिर्फ हम भिजवा सकते हैं। जो कुछ भी हो, आप हमें उसका खेद है शहंशाह। चलते हैं। किसी और की गलती की वजह से आप खुद को कसूरवार क्यों मान रही हैं जोधा बेगम? आइए बैठिए। शहंशाह, जो कुछ भी हुआ उसका कारण तो हम ही है। हम आपके रुकैया बेगम के मध्य नहीं आना चाहते हैं। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि हमारे हरम में बेगम और कनीस 5000 से भी ज्यादा हैं, और बतौर शहंशाह हम ये खुद तय करते हैं कि हम किसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, किसके साथ सफर पर जाना चाहते हैं, और ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है जोधा बेगम, नहीं हमसे कोई शिकायत कर सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुकैया बेगम की शिकायत जायज है। अब खुद मान लीजिए एक दिन आप हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उसके लिए आपने तमाम इंतजाम भी किए, लेकिन ऐन वक्त पर आपके और हमारे बीच कोई आ जाता है, बताइए तब आपको कैसा लगेगा जोधा बेगम? निश्चित ही बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ये जानते हो कि आप शहंशाह हैं और आपकी सैकड़ों रानियां हैं, और सबके साथ समय बिताना आपका कर्तव्य है, फिर भी पत्नी होने के नाते हमें बहुत बुरा लगेगा। तो फिर आप में और रुकैया बेगम में क्या फर्क है जोधा बेगम? अंतर है। हमें बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पद का मान कम होगा, नहीं इसलिए कि आप हमें कम खास बेगम समझेंगे, बल्कि प्रेम के कारण हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे प्रेम का अपमान हुआ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।